हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गुणा करने का ट्रिक बताऊंगा। वो गुणा देखिए, 5 से अगर करना हो, 25 से करना हो, 125 से अगर आपको करना हो तो आप इनको उत्तर सेकंडों में कर सकेंगे बिना पेन और कापी के। यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। इसमें किसी भी शर्त को, नियम को आपको नहीं फॉलो करना है। देखिए 684 कोई भी संख्या हो, 625 हो, 300 हो, 25 हो, 25 गुणे 5 करना हो, 48 गुणे 5 करना हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कि सिर्फ इसी संख्याओं से ही गुणा करना होगा, किसी भी संख्या से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इनको कैसे, कितना फास्ट सॉल्व करता हूँ। इसके बाद मैं आपको इनका तरीका बताता हूँ कैसे आप भी इतना फास्ट सॉल्व कर सकेंगे। जैसे देखिए 684 गुणे 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 3420। इतना फास्ट कैलकुलेशन आप भी कर सकेंगे जब आप सीख जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा सवाल है 848 गुणे 25, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 21,200। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1688 गुणे 125, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 211000। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप इस ट्रिक को ज़रूर सीखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इतना जल्दी हो रहा है और कैसे आप इसे कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या में 5 से गुणा करना हो, 125 से गुणा करना हो, 25 से गुणा करना हो और 125 से गुणा करना हो, तो देखिए इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है। अगर 5 से गुणा करना होगा तो उस संख्या में, जैसे 48 गुणे 5 करना है तो 48 में हमें 2 से भाग देना होगा। क्या, इसको आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद 2 से भाग देंगे तो जितना आएगा उसमें 1 जीरो लगा देंगे। अगर देखिए इसको मैं सिखा दूं, अगर 5 से गुणा करना होगा तो पहले हमें यहाँ पर देखिए 5 से गुणा करना है तो हम इसमें 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। तो 1 जीरो इसमें लगा दीजिए, 240। आपको 2 का तो पहाड़ा आता ही होगा मेरे दोस्तों, तो आपको कापी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ जाएंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 240। इतना फास्ट कैलकुलेशन मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोग इसे ज़रूर समझिए। अब मैं आपको बताऊँगा अगर 25 से गुणा करना होगा किसी भी संख्या में तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 28 गुणे 25, तो अगर 25 से किसी भी संख्या में गुणा करना होगा तो आपको 4 से भाग देना होगा। इसके बाद जितना आएगा उसमें 2 जीरो लगा देना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 28 गुणे 25 है, यहाँ पर देखिए 25 का मैं नियम बता रहा हूँ, तो इसमें आपको 4 से भाग देना होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, तो यहाँ पर 7 लिखकर 2 जीरो लगा देंगे। तो यदि आपको 7 का पहाड़ा आता होगा तो आप समझ जाएंगे 4 का पहाड़ा आता होगा तो 4 सत्ते 28 होता है, 2 जीरो लगाना है, 700 इसका क्या है, आंसर है। तो इतना फास्ट कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी मैं देखिए एक चीज़ और बताऊँगा। यहाँ पर जैसे पहाड़ा आप बोल रहे हैं 4 सत्ते 28, अगर ये 28 नहीं कटेगा, जैसे 27 अगर यहाँ पर होता तो 4 से नहीं कटता, किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, वो भी बहुत ही शानदार है। तो पहले आप इन संख्याओं का देख लीजिए, इसके बाद मैं वो भी बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 1688 गुणे 125 करिए। तो ये करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, आप बहुत ही समय लग सकता है, लेकिन मेरी ट्रिक की वजह से देखिए आप इसे आसानी से कर लेंगे। अगर 125 में किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो देखिए उसमें हमें 8 से भाग देना होगा, फिर जितना आएगा उसमें देखिए 3 जीरो आगे लगा देना है। इसका मतलब जानते हैं, जितना आ रहा है उसमें 10 से गुणा किया जा रहा है, जितना आ रहा है उसमें 100 से गुणा किया जा रहा है। अब यहाँ पर जितना आएगा उसमें 1000 से गुणा किया जाता है। तो देखिए 125 से अगर गुणा करना है तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 8 से क्या करना है, भाग देना है। तो 16 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 होता है, फिर यहाँ पर 8 एक्के 8 हो जाएगा, 8 एक्के 8, फिर आपको क्या करना है, 3 जीरो लगा देना है, 1 2 3। यदि आप 1688 में 125 से गुणा करेंगे तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख 11,000 आएगा। तो अगर इतने बड़े बड़े गुणे आपके सामने आ जाएं तो शायद आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए वो चीज़ बताता हूँ, अगर ये नहीं कटता 1688 8 से भाग देने पर, या
25 से या 4 से भाग देने पर नहीं कटता या 2 से भाग देने पर नहीं कटता। अब मैं आपको वो सब सवाल बताता हूँ, वो भी आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपका है 137 गुणे 5, यानी हमें 5 से गुणा करना है तो हमें 2 से भाग देना होगा, फिर जितना आएगा उसमें एक जीरो लगाना है। हमें यहाँ पर 2 से भाग देना है इसमें, तो देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला है। अभी तक तो मैं बताया 2 से आप भाग देते थे वो पूरा का पूरा कट जाता था, फिर इसके बाद आप जीरो लगा देते थे। फिर लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 137 में जब 2 से आप भाग देंगे तो पहले 13 में देंगे, तो ये हो जाएगा 2 छंक 12, 13 से कम ही, तो 2 छंक 12 हो गया। अब हासिल लगा 1, ये बन गया 17। तो 17 में जब आप 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, यानी 17 से हमें कम ले जाना है तो 8 हो गया। तो अपर भी हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो दशमलव बढ़ाकर हम जीरो लेते हैं तो हो जाएगा 2 पंचे 10, तो यानी 68.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, इसके बाद आपको जितना आता था जीरो लगाना है। देखिए मैं बताया ना पहले, जीरो का मतलब है गुणे 10, 2 जीरो का मतलब है गुणे 100, 3 जीरो का मतलब है गुणे 1000। तो यहाँ पर 2 से भाग दिए थे तो हमें क्या करना है, एक जीरो लिखना है, मतलब 10 से गुणा करना है। तो जब आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे 68.5 में, तो ये दशमलव यहाँ है ये 5 के इस साइड आ जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 685 दशमलव। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, अगर 685 दशमलव लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 685, यही आपका आंसर है। अगर आप गुणा करेंगे 137 गुणे 5 तो आपका इतना ही आंसर आएगा। तो ये भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब मैं आपको 25 से गुणा करने वाला सवाल बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 567 में गुणे 25, यानी 25 से गुणा करना है। यदि आपको 25 से गुणा करना है तो 4 से भाग देना होगा, जितना आएगा उसमें 100 से गुणा कर देना होगा। तो जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 में, यानी पहले आपको 4 से भाग देना है तो 4 1 के 4, यानी 5 से 1 कम, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 के 4, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, फिर ये कट गया, फिर हम 7 उतारेंगे तो 7 से कम ही भाग देना है, तो ये हो जाएगा 4 1 के 4। तो 4 1 के 4, 7 में से 4 गए, आपका कितना होता है 3। तो यहाँ पर जब 3 आ जाएगा तो यहाँ पर हमें दशमलव लगा देना है। तो जब दशमलव बढ़ाकर हम जीरो उतार लेंगे तो वो हो जाएगा 30। 30 में जो है 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, हमें 30 से कम ही भाग देना है, तो 4 सत्ते 28 हो गया। अब 30 में से 28 से आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी अब दशमलव था, फिर हम जीरो लिख लेंगे तो वो बन जाएगा 20, फिर 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, आपका इतना आ जाएगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, 25 से यदि गुणा है तो आपको 100 से यहाँ पर गुणा कर देना है, तो आप ये जो दशमलव है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 141.75, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,175, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो यदि इस तरह आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह भी कर लीजिएगा, 567 भागे 4, इस तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए आपको इस तरह से सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे हम लोग बिना ये सब पेन कापी उठाए आपको गुणा या भाग आराम से बता देते हैं। तो ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी मैथ में पकड़ होगी। तो अब मैं आपको 125 का बताता हूँ। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 6,789 गुणे 125 है, यानी 125 है तो हमें 8 से क्या करना है, भाग देना है, जितना आएगा उसमें 1000 से गुणा कर देना है, यानी 3 जीरो लिख देना है, साधारण सी भाषा में समझिए। तो देखिए ये सब हम लोग भी पहले करते थे तो नहीं आता था, लेकिन हम लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है, इसलिए हम लोग बिना ये सब जैसे 6,789 भागे 125 ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये तरीका जो मैं पहले बताता हूँ ये सब आप सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप भी कर सकते हैं। ये जो आप 6,789 भागे 8 करेंगे ये इससे सरल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 125 से गुणा करना है तो 8 से भाग देना है, जितना आएगा उसमें 3 जीरो लिख देना है, तो आप 8 से भाग दीजिए। देखिए बहुत ही सरल है। पहले आप देखिए
ये पहला वाला संख्या 8 से बड़ा है कि छोटा, तो ये जब 8 से छोटा है तो एक संख्या और देखते हैं। तो अब हम 8 से भाग देंगे जब तक कि 67 नहीं आ जाता या 67 से कम। तो ये होता है आपका 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, यानी 67 माइनस 64 जब आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखें, आपका बचा है शेष 3। अब ये 38 हो गया। तो देखिए आपका पहाड़ा 38 से कम में पढ़ना है, तो 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देना है, 8 चौक 32। अब आप 32 में से 38 को घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6। तो जब 6 आपका आ जाएगा तो यहाँ पर बन गया 69, ये आपका बन गया 69। अब आपको 69 से कम में पढ़ना है, तो 8 अठाई 64 होता है। 64 और 69 में आप जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो 5 जो है 8 से छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, वो बन जाएगा कितना, 50। तो 8 का पहाड़ा 50 से कम में पढ़ना है, तो 8 छंक हो जाएगा कितना, 48। 48 हो गया आपका। अब भी आपका 2 बच रहा है, 50 में से 48 घटाएंगे 2, तो 8 दूना आपका हो जाएगा 16। कितना आपका आ जाएगा, 16। ये देखिए जो मैं 8 दूना 16 कहा है, जब आप 50 में से 48 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो 2 का जो है 8 में 2 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पहले से दशमलव लग चुका है, तो 2 के आगे 0 लगा देंगे, तो वो बन जाएगा 20। तो मैं 20 से कम में पढ़ा, 8 दूना 16 हो गया वो। अब देखिए 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अभी पहाड़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा है, तो आपको 4 के आगे 0 लगा देना है। तो ये हो जाएगा, जब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा, कितना, 40। आपका कट चुका है। यहाँ पर देखिए गुणे 1000 लिख देना है, 1 2 3। यदि आप ये तरीका समझ जाएंगे तो आपको 0 ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरी तरह आप सीधे लिख देंगे आंसर 8 4 8 6 2 5। यही आपका आंसर है। ये तो मैं आप लोगों को बस इतना समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं ये ट्रिक। यदि आप ये ट्रिक एक बार समझ जाएंगे तो मेरी तरह आप आसानी से ये सब क्वेश्चन हवा में सॉल्व कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सब ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।